यूपी के जिला जौनपुर थाना शाहगंज के रहने वाले सऊदी अरबिया में रहते थे। इंडिगो ने एक्स पर ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी है। एक भारतीय कामगार का शव 35 दिनों के बाद सऊदी अरबिया से भारत लाया गया। पहचान वालों ने किसी ने बताया कि मोइनुद्दीन की मौत हो गई। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हैदर, आप देख रहे हैं हैदर वीडियो भारत। तो सऊदी अरबिया से रिलेटेड कुछ अपडेट आई हुई हैं, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। एक है सऊदी अरबिया की फ़्लाइट से रिलेटेड और एक सऊदी अरबिया में काम करने गए थे। यूपी के ज़िला जौनपुर थाना शाहगंज के रहने वाले सऊदी अरबिया में रहते थे, उनसे रिलेटेड दुख की कहानी है, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखकर वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और एक न्यूज़ निकल के आ रही है, ईरान और इजराइल के बीच सीज़ फायर का ऐलान के बाद इंडिगो ने सावधानी पूर्वक फिर से विमान सेवा को शुरू कर दिया है। इंडिगो एयरलाइंस ने सोशल मीडिया पर विमान सेवा फिर से संचालन करने की जानकारी दी है। मंगलवार को इंडिगो ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण इस अस्थायी निलंबन के बाद सावधानी पूर्वक फिर से विमान सेवा का संचालन शुरू कर दिया गया है। इंडिगो ने एक्स पर ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी है। एयरलाइंस ने पोस्ट में लिखा, मिडिल ईस्ट में एयरपोर्ट धीरे धीरे फिर से खुल रहे हैं। हम सावधानी पूर्वक और चरणबद्ध तरीके से इन मार्गों पर अपनी उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर रहे हैं। हम इस स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। यात्रियों की सुरक्षित और सहज यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सबसे सुरक्षित उड़ान मार्गों पर विचार कर रहे हैं। कृपया हमारे मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से अपडेट लेते रहें। आपके निरंतर सहयोग और विश्वास के लिए धन्यवाद। इंडिगो की यह घोषणा उस बयान के कुछ घंटों के बाद आई जिसमें उसने कुछ मार्गों पर एहतियात के तौर पर विमान को अस्थायी रूप से रोकने की बात कही थी। 14 शहरों के लिए बंद की थी विमान सेवा। मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो कौन कौन से 14 शहर हैं। इसके पहले इंडिगो ने एक पोस्ट में लिखा था, मिडल ईस्ट की वर्तमान स्थिति को देखते हुए दुबई, दोहा, बहरीन, दम्माम, अबू धाबी, कुवैत, मदीना, फुजैरा, जेद्दा, मस्कत, शारजा, रियाज, रस अल खैमा और तिब्लिसी के लिए हमारी उड़ानें सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं। हम समझते हैं कि इससे आपकी यात्रा योजनाओं पर असर पड़ सकता है और इसके लिए हमें खेद है। कृपया आश्वस्त रहें कि ये निर्णय आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सऊदी अरबिया से एक न्यूज़ निकल के आ रही है जो यूपी के जिला जौनपुर से रिलेटेड है। यूपी के सुल्तानपुर के रहने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल हक की मदद से एक भारतीय कामगार का शव 35 दिनों के बाद सऊदी अरबिया से भारत लाया गया। यूपी के जौनपुर जिले के थाना शाहगंज के रामपुर गांव के रहने वाले 55 वर्षीय मोइनुद्दीन की संदिग्ध परिस्थितियों में सऊदी में मौत हो गई थी। मोइनुद्दीन 20 फरवरी 2025 को सऊदी की राजधानी रियाद में खेती बाड़ी का काम करने के लिए आया था। मोइनुद्दीन का परिवार आर्थिक रूप से काफी गरीब था। अच्छे भविष्य के लिए परिवार वालों ने उसे कमाने के लिए सऊदी में भेज दिया। उसके जरिए भेजे जा रहे पैसे से धीरे धीरे घर की हालात में कुछ सुधार होने लगा था। लेकिन 16 मई को अचानक से मोइनुद्दीन के फोन के जरिए से परिवार से बातचीत होनी बंद हो गई। फिर परिवार को सऊदी अरब में रहने वाले पहचान वालों ने किसी ने बताया कि मोइनुद्दीन की मौत हो गई। ये सुनकर पूरा परिवार पूरी तरह से टूट गया। अब उनकी सबसे बड़ी फिक्र ये थी, मोइनुद्दीन की लाश सऊदी से जौनपुर कैसे लाया जाए। इसके लिए पीड़ित परिवार ने जिला सुरक्षा संगठन तहसील कादीपुर इकाई के सचिव अब्दुल हक से मुलाकात की। मृतक के बेटे समीर शेख के लिए गांव के मास्टर मेहदी हसन ने अब्दुल हक से मदद की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार की मदद करने के लिए आगे आए अब्दुल हक ने विदेश मंत्री को पत्र लिखा। उन्होंने रियाद स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क किया। सरकारी स्तर पर बातचीत के बाद सऊदी अरब सरकार ने जांच प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद लाश को भारत भेजने की अनुमति दी गई। 35 दिनों के लंबे इंतजार के बाद 22 जून को मोइनुद्दीन का पार्थिव शरीर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा।
परिवार को अपने पिता का अंतिम दर्शन करने का मौका मिला। आसपास के क्षेत्र के लोगों ने इस नेक काम के लिए अब्दुल हक की जमकर तारीफ की और उनकी प्रशंसा की। वो कहते हैं ना कि गरीबी से डर नहीं लगता, परदेश में काम करने से डर नहीं लगता। अगर डर लगता है, परदेश में बीमार होने से डर लगता है। परदेश में अगर किसी की मौत हो जाए तो उससे डर लगता है। यहाँ बहुत तकलीफ देती है अगर इंसान बीमार होता है या मौत हो जाती है। काम करने से कोई नहीं डरता, गरीबी से कोई नहीं डरता। अगर कोई डरता है तो परदेश में बीमार होने से डरता है, परदेश में मौत ना आ जाए ये सोच कर लोग डरते हैं। बस दुआ है हर परदेसी को अपने घर जाना नसीब हो, यहाँ पर कोई बीमार ना हो। अगर मौत आए तो आए, अपने वतन आए, परदेश में मौत ना आए।